Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be studying about instructions in C++ programming language. So without wasting time, let's start with today's video. So instructions क्या होते हैं? Instructions are basically the statements in a program. क्या होते हैं ये? Statements होते हैं जो कि आप एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हो. कैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, ये आपको जब आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन. सेकेंड इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड द थर्ड इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. कौन सा होता है? Control instructions. So let's start with the type declaration first. Type declarations. Type declaration कहता है that when in a program you have to use any variable, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसे declare करोगे. What you have to do? You have to declare. Let me just write it with another pen. You have to declare variable before using it. इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी बता देती हूँ. तो हम यहाँ पे कुछ वैलिड एंड कुछ इनवैलिड केसेस देखने वाले हैं. जो कि आप प्रोग्राम में अगर लिखोगे तो वो सही होंगे और अगर आप इनवैलिड लिखोगे तो वो फॉर श्योर गलत ही होंगे. सो वैलिड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा इंट ए लिखते हैं. मैंने यहाँ लिखा 22. मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया b एंड उसमें मैंने क्या करा? a कर दिया, a+2 कर दिया मैंने. फिर मैंने एक थर्ड वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल p वेरिएबल बनाया. मैंने क्या करा? b मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो. चलो मैंने ये करा. क्या ये वैलिड है? खुद से सोचो और मेरे को बताओ क्या ये वैलिड है. तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा. सो ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि सबसे पहले आपने a को डिक्लेयर करा है विद द डेटा टाइप इंट एंड देन आपने उसको एक वैल्यू असाइन करी है. इन द सेकेंड स्टेटमेंट, इन द सेकेंड लाइन आपने एक b वेरिएबल बनाया है इन डेटा टाइप का एंड उसके अंदर a जो कि आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो उसकी वैल्यू को आपने प्लस करा है 2. दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 24. दैट इज 22 + 2 that will come out to be 24. एंड जो थर्ड लाइन है उसमें आपने क्या करा? उसमें आपने एक नया वेरिएबल और बनाया दैट इज p एंड p आपने इज इक्वल्स टू कर दिया b मल्टीप्लाइड बाय 2. b यहाँ पे आप ऑलरेडी अगेन डिक्लेयर कर चुके हो और जो b की वैल्यू दैट इज 24. अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम आउट टू बी 48. तो ये तो हो गए कुछ वैलिड पॉइंट्स कि हाँ आप इसको इस तरह से लिख सकते हो. अब एक इनवैलिड का भी हम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप स्टोर पे गए. मैंने यहाँ पे लिखा इंट ओल्ड प्राइस था फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज ओल्ड प्राइस था. देन इन न्यू प्राइस हुआ इंट न्यू प्राइस एंड इट वाज ओल्ड प्राइस प्लस एडेड अमाउंट लिख लेते हैं अमाउंट. एंड अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट अमाउंट 5. ओके. अब आप एनालाइज करो इन ये जो मैंने 3 लाइंस लिखी आप इनको एनालाइज करो. मुझे बताओ कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है. ओके. सो सबसे पहले मैंने लिखा है ओल्ड प्राइस. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी खरीदा. उसका सबसे पहले प्राइस था 20 रुपीज. अब उसकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है एंड न्यू प्राइस मैंने लिखा है कि ओल्ड प्राइस एंड जो भी अमाउंट उसमें ऐड हुआ है दैट विल कंप्राइज ऑफ द न्यू प्राइस. एंड नीचे मैंने इसके बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में मैंने अमाउंट को डिक्लेयर करा है एज 5. क्या ये वो करेगा? क्योंकि टाइप डिक्लेरेशन तो पहले ये कहता है दैट बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल यू हैव टू डिक्लेयर इट. बट यहाँ पे मैंने इसको पहले यूज कर लिया एंड देन आई एम डिक्लेयरिंग इट. तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं है. तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगी. कंपाइलर इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक आप अपनी एरर को करेक्ट नहीं करोगे. So this was about the type declarations instructions.
सेकेंड इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। मैं एग्जांपल लिखती हूँ p प्लस क्यू। अब आपका यहाँ पे जो प्लस है इट इज अ ऑपरेटर एंड ये दोनों क्या है, ऑपरेंड्स। p को आप ऑपरेंड 1 बोल सकते हो एंड q को आप ऑपरेंड 2 बोल सकते हो। ओके, सो इसके भी मैं आपको कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड केसेस बताती हूँ, वैलिड एंड इनवैलिड। सो वैलिड केसेस में अगर मैं अरिथमेटिक यूज करूँ सो मैं इसी का एग्जांपल लिखती हूँ दैट a इज इक्वल्स टू b प्लस c। बिल्कुल सही है। a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय c, ये भी बिल्कुल सही है। ये ऑपरेटर आपका एडिशन का काम करेगा एंड ये ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। बट क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ दैट b प्लस c इज इक्वल्स टू a? बट देखो, अब अगर हम इसको मैथ्स में लिखते हैं दैट a इज इक्वल्स टू b प्लस c या फिर b प्लस c इज इक्वल्स टू a, तो ये सेम होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो उसके अंदर आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो आएगी, c की वैल्यू आएगी, इन दोनों का एडिशन होकर जो भी वैल्यू आई, फॉर एग्जाम्पल b की वैल्यू है आपकी 2 एंड c की वैल्यू है 3, तो इन दोनों का एडिशन होकर वैल्यू बनी 5। ये 5 जाके a के अंदर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। बट जब मुझे यहाँ पे a की वैल्यू दे दी 5, तो मैं उसको जाके b प्लस c के अंदर कैसे स्टोर कर सकती हूँ? सो ये यहाँ पे ये गलत हो जाता है। सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे लिखते हो दैट a इज इक्वल्स टू बी सी, तो ये भी गलत हो जाता है। मैथ्स के अंदर मुझे पता है दैट वी डोंट वेरी ऑफन यूज द मल्टीप्लिकेशन सिंबल, बट आपको प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन सिंबल को यूज करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल वेरिएबल। ये क्या कंसिडर होगा, एज अ सिंगल वेरिएबल। b और c अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट ही नहीं होंगे, ये दोनों एक ही वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहे होंगे। ओके, नाउ लेट्स बात करते हैं हम एक पावर फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, पावर। अगर मुझे a इज इक्वल्स टू b की पावर c इसको मुझे लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख रही होंगी, वैलिड में भी बता देती हूँ, इनवैलिड में भी बता देती हूँ। अगर मैं वैलिड के अंदर लिखूंगी तो वो कुछ इस तरीके से होगा दैट a विल बी इक्वल टू पावर b स्लैश c। यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश यूज करा है, मेक श्योर। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रही होंगी। बट अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप कर रहे हो एंड अगर आपको पावर लिखनी होती है तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो। बट ये आपका आ जाता है इनवैलिड केस के अंदर, क्योंकि क्या ये गलत है, नहीं, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये एक एक्सॉर ऑपरेटर होता है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज ऑपरेटर्स। ये क्या होता है कि एक्सॉर ऑपरेटर होता है जिसका रोल एक डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे ये पावर की तरह काम नहीं करेगा। क्या ये सही होता है, सही होता है, बट आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो गलत मिलेगा। आउटपुट आपको सही यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको सही आउटपुट चाहिए तो आपको इसी को यूज करना होगा। ओके, अब अगर आप पावर फंक्शन को, पावर को आप यूज करते हो, पावर को, तो इसके लिए एक हेडर फाइल है जो कि आपको यूज करनी होती है एंड वो है #include math.h। हेडर फाइल का नाम बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो। math.h इट इज़ अ वेरी कॉमन नेम जो कि आप याद कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है कुछ इस तरीके का। डोंट कंफ्यूज इट विद दिस, ये आपका डिवाइड के लिए यूज होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए आप इस तरीके का ऑपरेटर कुछ यूज करते हो। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। और इसकी बहुत ही स्पेशल बात है दैट इट वर्क्स फॉर ओनली इंट डेटा टाइप। किसके लिए काम करता है ये,
सिर्फ इंट डेटा टाइप के लिए काम करता है, क्योंकि फ्लोट के लिए ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फ्लोट में इट मीन्स कि आप डेसिमल्स को इंक्लूड कर सकते हो, तो वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा ही ज़ीरो आएगा। दैट इज़ फॉर श्योर कि ज़ीरो ही आएगा रिमाइंडर हमेशा। रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं भी आएगा तो वो चलता रहेगा एंड दिस डजंट वर्क फॉर दी फ्लोट वैल्यूज़। यहाँ पे सिर्फ इंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को अगर आप करते हो तो वो काम करती है बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं, अगर मैं 3 को मॉड करती हूँ 2 से, तो इसका जो रिमाइंडर बचता है दैट वुड बी 1। कैसे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 3 2 1 2, रिमाइंडर मेरे पास बचा 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। जब आप डिवाइड करते हो तो आप क्वेश्चन लेते हो, बट जब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे रिमाइंडर लेते हो। अगर मैं वही चीज़ माइनस के साथ करूँ तो मेरे पास -1 आ जाएगा। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप कन्वर्जन। किसकी बात करते हैं? टाइप कन्वर्जन में आपने कभी कभार देखा होगा कि आप एंटर करते हो एक फ्लोट वैल्यू, बट जब आपको आउटपुट में मिलती है तो वो आपको कभी कभी इंट मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो अगर आपने इंट यूज करा है ऑपरेटर, एंड यहाँ भी इंट, अगर ये जो है ये दोनों क्या है? ऑपरेंड्स है। ये बीच में आपका है ऑपरेटर। अगर आपका फर्स्ट ऑपरेंड भी इंट है, सेकेंड ऑपरेंड भी इंट टाइप का है, तो 2 बिट है, तो आपको जो आउटपुट में मिल रहा होगा वो भी एक इंट वैल्यू का ऑफ 4 बिट। अगर आपका एक ऑपरेंड तो है इंट, ये आपका ऑपरेटर आ गया, एंड जो सेकेंड है वो है आपका फ्लोट, तो ये अगेन 2 एंड 2 डिवाइड हुआ एंड ये आपका बन जाता है फ्लोट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंट के अंदर आप स्मॉल वैल्यूज को स्टोर करते हो एंड फ्लोट इज यूज फॉर दी लार्ज वैल्यूज। तो इसलिए जो आपका आउटपुट आता है वो आता है 4 बिट का फ्लोट आता है। नाउ द नेक्स्ट इज कि आपका फर्स्ट ऑपरेंड भी फ्लोट है और आपका जो सेकेंड ऑपरेंड है वो भी फ्लोट है, 2 बिट ईच। तो जो आपको आउटपुट में मिलता है वो भी क्या होता है? एक फ्लोट होता है ऑफ 4 बिट। नाउ लेट्स मूव टू दी, अच्छा ये एक सेकेंड, इसको आप कुछ 4.0 लिख रहे होंगे क्योंकि हम फ्लोट की बात कर रहे हैं। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। फ्लोट 4.0 एंड 4.0। अब एक बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो? अपनी हेडर फाइल, तो वो आप ही लिखोगे। देन आप लिखते हो इंट मेन एंड यहाँ पे आप लिखते हो C++ है क्योंकि ये आप लिखते हो यहाँ पे सी आउट एंड फिर आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की भी कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना है, सबसे पहले मुझे यहाँ वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं देती हूँ फ्लोट a इक्वल टू 2.0 डिवाइडेड बाय 3। कुछ इस तरीके की मैंने वैल्यू दिया। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ एंड हम क्या कर देंगे? रिटर्न 0। तो इसका जो आउटपुट आएगा 2.0 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो जो भी मेरे पास आंसर आता है मेरे पास वो वैल्यूज आएगी, दैट इज 6.6666 1 2 3 4 5 6। फ्लोट में जो आफ्टर डेसिमल जितनी भी वैल्यूज आती है दैट इज ऑफ 6 प्लेसेस तक ये वैल्यूज आपको शो करेंगी, उसके बाद शो नहीं होती है। सो कहा जाता है दैट यू शुड यूज फ्लोट इफ यू रियली वांट एग्जैक्ट वैल्यूज। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो आप फ्लोट यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखती तो मुझे ये पीछे का तो मुझे ये पूरा पार्ट दिखता ही नहीं, मुझे सिर्फ ये 6 दिख रहा होता। आप इसको अपने कंपाइलर पे रन करवा के भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। ओके, सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहले होता है इम्प्लिसिट एंड द सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है एंड एक्सप्लिसिट क्या होता है वो बात कर लेते हैं। इम्प्लिसिट मतलब कंपाइलर खुद करता है।
इट इज डन बाय कंपाइलर। एंड एक्सप्लिसिट कौन करता है? ये करता है यूजर। यूजर पहले से ही प्रोग्राम में कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स लिख देता है जिसमें वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। एंड अगर यूजर खुद से नहीं करता है तो कंपाइलर भी कर देता है। अब मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। एग्जांपल, हेडर फाइल आप खुद लिखेंगे इंट मेन, एंड यहाँ पे हम लगाते हैं ये, एंड यहाँ पे मैं एक इंट ए वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करा है एंड मैंने यहाँ पे लिखा इंट 1.9992345 मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक डबल वैल्यू है, डबल एक डेटा टाइप होता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। डबल डेटा टाइप को कन्वर्ट कर रहा है इंट में। कैसे करता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर करा एंड उसको मैंने एक वैल्यू दी जिसको मुझे कन्वर्ट करना है इंट के अंदर, और मैं यहाँ पे कर दूंगी सी आउट एंड नॉर्मली हम यहाँ पे ए को प्रिंट करवा देंगे एंड लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0 विद दिस। अब मेरा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट विल कम आउट टू बी 1। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करा, मैंने उसमें बताया कि अगर कोई भी आपकी फ्लोट वैल्यू है, डबल वैल्यू, अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है तो जो डेसिमल प्लेसेस है वो सारी की सारी हट जाती है एंड मुझे सिर्फ ये वैल्यू मिल रही होती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मिल रही है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप एक बार खुद से कंपाइलर पे इसको रन करवा के देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ होके ये 2 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई भी राउंडिंग ऑफ नहीं होती है जब भी एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ये आपको बताता है कि कौन सा ऑपरेटर की कितनी प्रायोरिटी है। बचपन में हमने एक रूल पढ़ा था मैथ्स के अंदर, बॉडमास। बॉडमास कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो ऐसा ही कुछ हमारे प्रोग्रामिंग में भी होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी होती है, इनके बाद प्रायोरिटी किसकी आती है? मल्टीप्लिकेशन की आती है, डिवीजन की आती है एंड मॉड्यूलस की आती है। इसके बाद आती है आपके प्लस ऑपरेटर की, माइनस ऑपरेटर की, एंड लास्ट में आपकी आती है, नहीं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मैम आपने बोल दिया कि प्लस और माइनस आएगा, प्लस माइनस की प्रायोरिटी सेकंड लास्ट है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड की प्रायोरिटी सेकंड पे है। व्हाट इफ कि अगर मुझे ये तीनों के तीनों एक ही इक्वेशन में मिल गए, फिर तब तो कोई प्रायोरिटी डिसाइड ही नहीं हो सकती ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो मैंने नॉर्मली बताया मैं आपको उसको एग्जांपल करके बता देती हूँ। x वुड बी इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पे सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी दैट वुड बी टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, क्योंकि ये ऊपर आता है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई 40, योर आंसर विल कम आउट टू बी 45। बट अब मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ इस तरीके का मैं लिखती दैट 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड की सेम प्रायोरिटी है, मैं डिसाइड कैसे करूंगी कि कौन से ऑपरेटर को, कौन से ब्रैकेट को, ब्रैकेट अभी बनाए नहीं है, आप बना सकते हो, मुझे फर्स्ट सॉल्व करना है, फिर कौन से ऑपरेटर को कंपाइलर सबसे पहले सॉल्व करेगा। सो इसका रास्ता निकालने के लिए वी हैव एसोसिएटिविटी रूल। कौन सा रूल है? एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल कहता है कि यार अगर तुम जो भी इक्वेशन लिख रहे हो उसमें जो भी ऑपरेटर यूज हो रहा है अगर वो सेम प्रेसिडेंस के हैं तो तुम क्या करो,
यू हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड लेफ्ट टू राइट में जो भी ऑपरेटर जैसे जैसे आते जाए उनको आप सॉल्व करते जाओ. सो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करती हूँ आगे, क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2. लेफ्ट टू राइट दैट मीन्स कि ये वाली डायरेक्शन में मैं काम करती हूँ. नाउ लेट्स सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. इट विल कम आउट टू बी 16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब मैं इसको सॉल्व करूंगी. इट विल कम आउट टू बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 4. सो कुछ इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो. नाउ द लास्ट टाइप इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं. So that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching the video. Stay happy and stay safe, and thank you so much.